कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी। नेहा को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वो एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। नेहा अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वो सभी अध्यापकों की प्रिय थी। कौशल्या बोली, सुनो जी, नेहा की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी विकलांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुवीर, हाँ कौशल्या सही कहती हो। नेहा कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। नेहा ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब ये तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब है? कौशल्या, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। नेहा बोली, माँ मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूं। इधर नेहा की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर नेहा के लिए लड़का ढूंढने लगा। नेहा के लिए अर्जुन का रिश्ता आया। अर्जुन रसायन फैक्ट्री में काम करता था। अर्जुन अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ नेहा को देखने उसके घर आया। मुकेश बोला, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। अर्जुन बोला, पिताजी, अगर मैं विकलांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा बोली, बेटा तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला लेना हो सोच संभाल कर लेना। अर्जुन बोला, देखिए नेहा जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी है, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी है? नेहा बोली, अर्जुन जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? अर्जुन बोला, नेहा, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। नेहा बोली, अगर आप तैयार है तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। नेहा और अर्जुन की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है नेहा, जो विकलांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। रमा बोली, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। नेहा बोली, माँ मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह नेहा ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। नेहा से सभी बहुत खुश थे। रमा बोली, अर्जुन, तेरी बीबी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक विकलांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। अर्जुन बोला, माँ मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता, आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो नेहा को अपनी बेटी की तरह रखना। रमा बोली, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। अर्जुन की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें अर्जुन भी शामिल था। जब ये खबर अर्जुन के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन नेहा तो जैसे पत्थर सी हो गई। वो खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो अर्जुन को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख अर्जुन को, वह मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तो विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर नेहा फूट फूट कर रोने लगी। नेहा रोते हुए बोली, उठो अर्जुन, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अर्जुन का अंतिम संस्कार हो गया और नेहा के अरमानों का भी। रमा बोली, अरे ये क्या बहू, सफेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? नेहा बोली, माँ सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग अर्जुन के साथ ही चले गए, अब मुझे सफेद साड़ी ही पहननी है। रमा बोली, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफेद कपड़े नहीं पहनेगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर नेहा को लेने के लिए आए। कौशल्या बोली, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा बोली, देखिए समधन जी, नेहा कहीं नहीं जाएगी, आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य है। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए रमा ने नेहा को गले से लगा लिया। मुकेश बोला,
हाँ समधी जी, रमा सही कह रही है। हम नेहा को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी नेहा को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। नेहा बोली, माँ बाबूजी अर्जुन इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है, तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। नेहा के माँ और बाबूजी चले जाते हैं। अब नेहा अकेली थी, उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर नेहा की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में अर्जुन के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही सलीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन सवकर कॉलेज जाती है, बेचारे रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब अर्जुन नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन नेहा को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वो तड़प उठती थी, रोने लगती थी। नेहा ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोर्ट में वो एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। रमा बोली, सुनो अर्जुन के पापा, हमारी नेहा अब एक टीचर बन गई है, लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं, हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश बोला, सही कह रही हो रमा, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू की रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे मुकेश तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? मुकेश बोला, हाँ मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आ करके कहा। गौरव बोला, अंकल अगर आप नेहा के काबिल समझे तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश बोला, गौरव तुम? हाँ मैं। मुकेश बोला, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आ करके नेहा से कहता है, नेहा बेटी तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? नेहा बोली, पिताजी अर्जुन की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आंखों पर, जैसा आप कहे मुझे मंजूर है। और फिर नेहा और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।